हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। तो आप सबको पता ही होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक है। एक और पेपर लीक हो गया है। इसका मामला सामने आ गया है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हो गया है, इसके साक्ष्य भी मिल चुके हैं और अब बीपीएससी का इस पर जो जवाब आया है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि हर जगह इसी की चर्चा चल रही है। यही चर्चा चल रही है कि हर न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब पर, हर जगह कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर, ये जो पेपर लीक है इसका मामला सामने आया है। तो बीपीएससी का क्या कहना है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बीपीएससी का जो बीपीएससी की साइट है, ऑफिशियल साइट, उस पर ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। आज की ही नोटिफिकेशन है। ये देख सकते हैं, दिनांक 15 मार्च 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 3.0 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16 मार्च 2024 को आर्थिक और साइबर अपराध प्रभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15 मार्च 2024 को इस तरीके से मतलब बताया गया है कि बिना दिनांक 15 मार्च 2024 को जो परीक्षा हुई थी, प्रारंभ होने के पूर्व में ही वहां पर मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। ये पूर्व प्रश्न पत्र के जो लीक होने के साक्ष्य हैं, संबंध में जो मानक साक्ष्य हैं, वो उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह साक्ष्य जो हैं उनको बीपीएससी ने यही कहा है कि ये साक्ष्य जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर दिनांक 15 मार्च 2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15 मार्च 2024 के अपराह्न यानी दोपहर के टाइम पे 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। इसके पूर्व अपराह्न 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानात्मक अंतर्गत आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने संबंधी ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने की समीक्षा उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 हेतु 15 मार्च 2024 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया। तो अब इसको शॉर्ट में हम बता देते हैं कि इसमें क्या कहा। तो इस तरह से जो बीपीएससी का सिंपली ये कहना है कि जो साक्ष्य हैं, जो पहले साक्ष्य बता दिए गए हैं, एडमिट कार्ड, जो भी जो साइड जो बैक साइड में आंसर्स लिखे रहते हैं, वो सभी ईओयू में तो क्लियरली इसके लिए बोल दिया है और प्रूफ भी दे दिए हैं, सारे प्रूफ दे दिए हैं ईओयू ने। और उन्होंने कहा है कि पेपर लीक तो हो चुका है, एक दिन पहले ही ये सब कुछ पता चल गया था, ये सबको पता चल गया था, हम भी जानते हैं पेपर लीक ही हुआ था। और जो टीम थी नकल माफियाओं की, वो अलग अलग बसों में भर के गई थी, महंगी महंगी कारों में बैठा के उन्हें होटल में ठहराया गया था, बैंक्वेट हॉल्स में ठहराया गया था, हर जगह उनको ठहरा कर उनको क्वेश्चंस रटवाए गए थे। ये सब कुछ जो जैसा उसमें बताया है कि जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कई सारी भीड़ स्टूडेंट्स को इकट्ठा हुई थी और ये सब कुछ मिलाकर सिस्टम जो है ना, पूरी पूरी सरकार इसमें कुल मिलाकर मिली हुई है। ये सब की मिली भगत है, पूरे सिस्टम का सुधारना होगा हमें। तो ये सबको जो आवाज़ हमें उठानी है, उसके लिए हमें तैयार होना होगा। तो अब सबसे पहले बीपीएससी का जो कहना है वो देख लेते हैं। बीपीएससी जो मैंने आपको दिखाया उसमें ब्रीफली ये कहा है कि जो बीपीएससी है वो इसको क्लियरली साक्ष्य नहीं मानती है। उनका कहना है कि ये 2 वजह हैं इसकी पेपर रद्द ना कर पाने की, कि फर्स्ट तो
क्यों वो इसे साक्ष्य नहीं मानती? पहला कि ईओयू जो इन्फॉर्मेशन जो पेपर लीक की दी है वो एग्ज़ाम के बाद, मतलब कि जब एग्ज़ाम, उन्होंने कहा जिस समय एग्ज़ाम हो चुका था उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मिली है। और सेकंड है कि पेपर शुरू जो हुआ था, पेपर शुरू होने के पहले ही सब कुछ पता चल गया था कि पेपर लीक की खबर होने वाली है, पेपर लीक होने वाला है, तो अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनका कहना है कि जब गिरफ्तार कर लिया गया तो पेपर लीक कैसा? कुछ अपराधियों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन वो अपराधी आप सब जानते हैं कि मेन जो अपराधी है, जो कल्प्रिट है, वो अरेस्ट नहीं होता, कभी अरेस्ट नहीं होता। तो एग्ज़ाम जो है वो इस तरीके से रद्द तो नहीं करेंगी बीपीएससी। तो अब जो ठोस सबूत है, ईओयू ने जो ठोस सबूत जो इतने बड़े बड़े सबूत दिए हैं, एडमिट कार्ड वगैरह, जैसा मैंने पहले बताया कि एडमिट कार्ड, उस पर आंसर्स लिखे हुए, काफ़ी सारे साक्ष्य ईओयू ने दिए हैं, पहले ही दे दिए थे। लेकिन इन सबूतों के बाद भी, बड़े बड़े साक्ष्य के बाद भी, मोबाइल जब्त हुए, 10-15 लाख रुपए का कैश डीलिंग हुई, कैंडिडेट्स के साथ जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल गए कैंडिडेट्स के पास, और एडमिट कार्ड्स जो बताया मैंने अभी, आंसर्स जो रटवाए गए हैं, वो सब कुछ मिलने के बाद भी ये जो आरोपी हैं, जो मेन कल्प्रिट है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है अभी। तो आरोपी जो जो गिरफ्तार हुए हैं, जो हो चुके हैं, वो सिर्फ मोहरे हैं, मोहरे ही गिरफ्तार होते हैं, वैसे मेन कल्प्रिट कोई गिरफ्तार होता ही नहीं है। तो मेन कल्प्रिट पकड़ाया नहीं गया है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम तो रद्द नहीं हुआ है, और ईओयू ने जो साक्ष्य दिए हैं उससे अब और साक्ष्य की अपेक्षा की जा रही है बीपीएससी के द्वारा। और जो पेपर लीक होते हैं, तो अब हमारे तो जो साथी अभ्यर्थी हैं उनकी तो मेहनत, मतलब उनकी मेहनत पर समझो पानी सा ही फिर गया है। इतनी उन्होंने मेहनत की है, इतना सब करते हैं अभ्यर्थी, और फिर इसके बाद अंततः उन्हें क्या देखने को मिलता है? हतोत्साहित हो जाते हैं वो। ये सब बातें इतना, मतलब किस हद तक उन्हें परेशान करती हैं, हतोत्साहित करती हैं। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, अभी हमें आंदोलन करना होगा। तो जो बात यहाँ है, सिलेक्ट होने की नहीं है और ना ही पेपर लीक की है। मुख्य जो मुद्दा है, जो बात है, पॉइंट है, वो ये है कि जो गलत काम है, गलत कार्य जो हो रहे हैं, सिस्टम के द्वारा हो रहे हैं या जो अपराधियों द्वारा हो रहा है, और जो योग्य हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। उसके लिए हमें बिल्कुल ये अन्याय सहन नहीं करना होगा, क्योंकि ये जो क्राइम हो रहे हैं ये ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पर तो रुकने वाला नहीं है। ये, इसकी जड़ें जो है वो जमती जाएंगी, जमाता जाएगा ये अपनी जड़ें। तो इसलिए अभ्यर्थियों को, सबको एकजुट होकर आवाज़ तो उठानी होगी। और जो अभ्यर्थी, जिनके मन में, अभ्यर्थी भी हैं, इससे उनके मन में अविश्वास के कारण हतोत्साहित रहते हैं वो, उनके अविश्वास, क्योंकि क्या भरोसा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में ये नहीं होगा, कोई अन्य एग्ज़ाम में नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है। तो जिस भी तरह हो, आप सभी इसमें शामिल हों, ट्विटर कैंपेन में, आंदोलन में, जिस भी तरीके से अपने अपनी तरीके से शामिल हों, न्याय के लिए, सिस्टम के सुधार के लिए आवाज़ उठाएं। ट्विटर पर बीपीएससी टीआरई 3.0 कैंसिल, या फिर पेपर कैंसिल, या बीपीएससी भर्ती कैंसिल, सॉरी, बीपीएससी टीआरई 3.0 कैंसिल, पेपर रद्द, इस तरीके से ट्विटर पर हैंडल, ट्विटर पर ट्वीट्स करें, विरोध जाहिर करें। तो इस तरीके से हमें आवाज़ उठानी होगी। पेपर कैंसिल, बीपीएससी टीआरई 3.0 कैंसिल, और होगा तो आगे की रणनीति के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, अपडेट होगी, आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू।